हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ओवुलेशन की सबसे बेस्ट और सबसे जो नॉर्मली कॉमन सिम्टम से देखे जाते हैं वो क्या होते हैं, या आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन हो रहा है या फिर होने वाला है। तो नॉर्मली अगर हम ओवुलेशन के बारे में बात करें तो ये होता कब है। हमारे पीरियड्स के बाद कुछ ऐसे डेज आते हैं जिसमें कि ओवुलेशन होता है, और अगर आप लोग उस समय साथ में रहते हैं ओवुलेशन के टाइम पर तो हमें बेबी सबसे जल्दी रुक जाता है और बहुत चांस होते हैं उस समय बेबी रुकने के, ठीक है, यानी कि कंसीव होने के। तो जब भी आपका पीरियड्स आता है, यानी कि पीरियड्स सबका एक पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी की 24 दिन की होती है, किसी की 26, किसी की 28, किसी की 30 दिन की, ओके, किसी के 32 दिन की, किसी के लॉन्ग पीरियड साइकिल भी होती है, ठीक है। अब अगर हम पीरियड साइकिल से काउंट करें तो आप एक कैलेंडर लेकर के मेंशन उस पर कर सकते हैं, जैसे कि आपका पीरियड अभी आया 1 तारीख को, ठीक है। अब आपका पीरियड आएगा, अगर आपके 28 डेज की साइकिल है, 30 डेज की साइकिल है, तो आपका पीरियड यानी कि 1 जनवरी को आया। अब नेक्स्ट पीरियड आपका आएगा 28 या 30 जनवरी को, ठीक है। अब आप उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है तो हम उसमें 14 दिन माइनस कर देंगे, यानी कि 14 जनवरी को आपका ओवुलेशन होना है, ठीक है। और अगर आपका पीरियड 30 दिन का, यानी कि पीरियड नेक्स्ट पीरियड आपका 30 जनवरी को आने वाला है, तो आपका इधर आएगा 16 जनवरी आपकी ओवुलेशन होने वाला है, ठीक है। अब आपको ये कंफर्म है कि आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है, तो आपका 14 जनवरी को आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो उस दौरान आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि आप ये अच्छे से समझ पाए कि ये आपका ओवुलेशन पीरियड है या नहीं है। क्योंकि मार्केट में कई किट्स अवेलेबल होती है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड होती है, ऐसी ओवुलेशन टेस्ट कार्ड होती है। पर उनमें क्या होता है, जैसे आपने दिन में चेक किया, सुबह चेक किया, मान लीजिए उसमें एक लाइन आ रही, अगर 2 लाइन आती तो हम सोचते कि ये पॉजिटिव है और अब हमको साथ में रहना है, ठीक है। पर क्या होता है कि जैसे आपने मॉर्निंग में टेस्ट किया, हो सकता है इवनिंग में आपका एग रिलीज हो रहा है और आप दूसरे दिन भी प्रेगनेंसी वही ओवुलेशन टेस्ट कर रहे। अब दूसरे दिन भी आपकी सेकंड लाइन अगर लाइट आई तो आप ये समझेंगे कि हम 1-2 दिन और ओवुलेशन टेस्ट करते हैं और फिर हो सकता है हमारी लाइन डार्क हो जाए। पर वो डार्क होने की वजह वो लाइट हो जाती है, तो इसी के कारण ये कई बार इससे अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं कि आपका ओवुलेशन डे क्या है, और उस दौरान हम पेशेंट से बोलते हैं या फीमेल से बोलते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहिए। अब उस दौरान आपको नॉर्मली क्या सिम्टम्स दिखते हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं होता है, और हर पेशेंट ओवुलेशन टेस्ट कार्ड भी ला करके उनको इतनी अवेलेबल नहीं होती इजीली, तो वो नहीं खरीद सकता है और ये वो नहीं टेस्ट कर सकता है। तो आप एक लक्षण से भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसे क्या सिम्टम्स हमें दिखते हैं इस दौरान कि हम साथ में रहे जिनको बेबी कंसीव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम्स तो हमारा होता है कि जब भी आपका ओवुलेशन पीरियड है, आप एक आइडिया तो लगा के रखिए कि हमारा ओवुलेशन 14वें दिन पे हो रहा है कि 15 के 16 दिन पे, ठीक है। अब हमारा एग जब भी वहां से निकलता है ओवरी से, तो हमें जरूर कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आप पहले तो नॉर्मल थे, पर 14वें दिन पे या 15वें दिन पे आपको हल्का सा फीवर हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, या आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी लो भी हो सकता है और थोड़ा सा हाई भी हो सकता है। अब उसमें चीज़ में हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि हम पहले तो ठीक थे, पर अभी इन दिनों में मुझे काफ़ी वीकनेस फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हाथ पैरों में दर्द है, पूरी बॉडी में मुझे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। तो ये एक अजीब सी फीलिंग होती है और पेशेंट ये समझ भी नहीं पाता है कि मुझे फीवर है कि ओनली हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक। तो सबसे कॉमन लक्षण पेशेंट में ये देखा जाता है।
पर सभी पेशेंट में ऐसा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है कि टेम्परेचर कभी लो कभी हाई हो जाता है, ठीक है। 4-5 दिन के लिए ऐसा चलता है और 4-5 दिन के बाद में आप ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, हमारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH हार्मोन्स का सब एक पीक पे रहते हैं, यानी कि सबका लेवल एकदम हाई होता है, जिसके कारण हमें बॉडी में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। दूसरा सिम्टम्स होता है कि अगर हमें आपकी काफ़ी सेंसिटिव है तो आपको सूंघने की क्षमता यानी कि स्मेलिंग बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। जैसे कि कुछ दिन पहले तो आपको नॉर्मली कोई स्मेल नहीं आती थी, जैसे कि हम पड़ोसी के घर सब्जी बन रही है तो कई बार हमें जैसे किसी के घर पूड़ी पराठे बन रहे हैं तो हमें खुशबू आती है कि हाँ किसी के यहाँ आज पराठे बन रहे हैं, ठीक है। पर अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको उतनी स्मेलिंग यानी कि उतनी खुशबू नहीं आती है। पर जब आपका ओवुलेशन पीरियड होता है तो उस दौरान पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है, वहाँ सब्जी बन रही है, वहाँ पूड़ी बन रही है, पराठे बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा, तो हमको स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, यानी कि हमारी जो सूंघने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो एक मेन लक्षण ये भी होता है कि बहुत से पेशेंट को देखने को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, तो आपकी स्मेलिंग की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात नेक्स्ट हमारा सिम्टम्स होता है कि आपको फिजिकल होने की या सेक्स करने की इच्छा ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। उसका सबसे मेन रीज़न यही होता है कि हमारे सभी हार्मोन्स पीक पे होते हैं, तो हार्मोन्स के लेवल के कारण हमें ये सब होने लगता है। तो पेशेंट कई बार ये सोचती है कि मुझे पूरे इन दिनों के आगे पीछे तो ऐसे प्रॉब्लम यानी कि ऐसी इच्छा नहीं होती, पर जब आपके हार्मोन्स पीक पर रहते हैं तो आपको सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। उस दौरान अगर आप फिजिकल होते हैं तो आपको जल्दी से कंसीव हो जाता है। इसके बाद में हमें और क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि हमारा म्यूकस यानी कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आता है। नॉर्मली हमारा वाइट डिस्चार्ज एकदम ऐसा थोड़ा ब्राउन डिस्चार्ज, ये ब्राउन भी हो सकता है, पतला हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, पर इस दौरान का जो म्यूकस होता है या डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, लचीला होता है और वो उसका जो कलर है एकदम वाइट होता है और किसी का थोड़ा कलर में डिफरेंट अंतर आ सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल वाइट ही होगा, यानी कि मिल्क कलर का मिल्की ब्राउन डिस्चार्ज आपको हो सकता है। अगर जैसे कई बार आप यूरिन के लिए जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि पहले डिस्चार्ज होता था या नहीं भी होता था वाइट डिस्चार्ज, वो ऑटोमेटिक से गिर जाता था, पर ओवुलेशन के दौरान का एकदम ऐसा लचीला सा होता है। अगर आप उसको वॉश करेंगे और अगर वो नहीं जा रहा है वहाँ से नहीं निकल रहा तो कई बार आपको फिंगर से भी उसको पकड़ के इस टाइप से हटाना पड़ता है। अगर वो आपकी उंगली में चिपक गया या कई फीमेल्स अगर ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए तो आप उसको अगर देखेंगे तो आप ऐसे उंगली में अगर उसको लेंगे तो एकदम गाढ़ा सा होगा और अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो काफ़ी लचीला होगा, जितना आप उसको खींचेंगे तार जैसा तो वो खिंचता जाएगा। तो एक मेन लक्षण ये भी होता है कि आपका म्यूकस में काफ़ी बदलाव आता है और जो पेशेंट लगातार इससे डिटेक्ट कर रही है वो समझ भी पाती है कि हमारे म्यूकस में कुछ चेंजेस आ रहा है और हमारा LH हार्मोन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी ओवुलेशन टेस्ट कार्ड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को ही डिटेक्ट किया जाता है कि अगर ये हार्मोन से बढ़ रहा है तो आपका एग रिलीज होने वाला है। इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि ओवुलेशन के दौरान वाइट डिस्चार्ज की जो म्यूकस की क्वांटिटी या काफ़ी बढ़ जाती तो उसके कारण आपको वेजाइना में आसपास लग जाता है, क्योंकि अंडरगारमेंट्स पहन के रखते तो ये उसमें लग जाता है। अब लगने के बाद में अगर ये आपकी स्किन पर टच हो जाता है तो वहाँ आपको इचिंग हो सकती है और इचिंग के कारण स्वेलिंग भी हो सकती है आसपास, तो ये आपको एक सूजन भी हो सकती है और जब आप फिजिकल होते हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें दर्द हो सकता है। तो ये बहुत कम होता है बट किसी किसी पेशेंट को ये हो सकता है। और अगर आप PV करके देखते हैं यानी कि अगर आप वेजाइना में अपनी फिंगर को इंसर्ट करते हैं तो अगर आपने पहले कभी किया हो, ये सभी पेशेंट के लिए करना आसान नहीं होता है, अगर आपने पहले कभी किया हो तो आप देखें कि आपकी जो सर्विक्स है, बच्चादानी का मुंह है, वो बाकी दिनों में क्लोज यानी कि बंद रहता है और आसपास का जो उसका मुंह है वो काफ़ी टाइट रहता है। पर इसके
ओवुलेशन के दौरान सर्विक्स का मुंह एकदम लचीला हो जाता है और वो एकदम कोमल, जिसको हम बोलेंगे एकदम लचीला सा हो जाता है और बच्चादानी का मुंह खुल जाता है, यानी कि सर्विक्स ओपन हो जाती है। तो आप इस चीज़ से भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन हो रहा है। और साथ में कई पेशेंट को ओवुलेशन के दौरान पेट में ऐंठन या हल्का फुल्का दर्द हो सकता है पेट के निचले हिस्से में, जहां हम बोलते हैं पेड़ू या नाभि के नीचे। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स दिखते हैं, इतने सारे सिम्टम्स है, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या ओवुलेशन होने वाला है। अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो इन ओवुलेशन पीरियड में आप लोग साथ में रहिए, एक दिन छोड़ करके एक दिन, तो जल्दी से आप कंसीव कर पाएंगे। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।